हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ एक कोफ्ता करी रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी कटहल की सब्ज़ी के साथ। और कटहल की सब्ज़ी के साथ मैंने इसमें दोनों एग भी इस्तेमाल करूंगी। तो अंडा इस्तेमाल करने में इस कोफ्ता करी रेसिपी के स्वाद और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। तो यम्मी कटहल की कोफ्ता करी यानी जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरे रेसिपी आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी शुरू करती हूँ। तो जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी के लिए मैं यहाँ पे जैकफ्रूट की क्वांटिटी दिखा रही हूँ, जिसको मैंने पहले से कट कर रखा था। और यहाँ पे 500 ग्राम की करीब जैकफ्रूट है, जिसको मैंने छोटी छोटी क्यूब पीसेस पे कट कर रखा था। तो जैकफ्रूट को हमने पहले बॉईल करूँगी, इसीलिए गैस ओवन को ऑन किया है। और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है और कढ़ाई में मैंने अब पानी डाल रही हूँ ज़रूरत अनुसार। और इस जगह पे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी पानी डाल के इस जैकफ्रूट अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाता है। पानी पे हमने 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून की करीब नमक भी इस्तेमाल किया है। और पानी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उस जैकफ्रूट को पानी पे डाल दिया है और इसको हमने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स भी कर दूंगी। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख दूंगी और कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन भी लगा दूंगी और 10 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। 10 मिनट ओवर होने के बाद कढ़ाई की ढक्कन को खोल रही हूँ और ढक्कन को खोलकर हमने स्टील की स्पैचुला लेके चेक कर रही हूँ। देख लीजिए जैकफ्रूट अच्छी तरह से बॉइल्ड हो चुकी और 2-3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। फिर हमने कढ़ाई से अच्छी तरह से एक स्ट्रेनर लेकर छान लेंगे। तो इसमें और ज़्यादा तक पानी भी नहीं है, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने में बॉइल्ड होने में ज़्यादा तक टाइम लगता है। तो देख लीजिए एक स्ट्रेनर लेकर जैकफ्रूट को कढ़ाई से हमने हटा रही हूँ और एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ। तो एक एक करके बॉइल्ड हुआ जैकफ्रूट को हमने एक थाली के ऊपर रख दूँगी और अब हमने इसको थोड़ी टाइम के लिए ठंडा कर लेंगे। फिर हमने इस रेसिपी की जो दूसरी स्टेप है उसको कर रही हूँ। मिक्सी जार पे हमने उस बॉइल्ड हुआ जैकफ्रूट को दे रही हूँ। जैकफ्रूट के साथ साथ हमने इसमें कुछ प्याज की टुकड़ा भी दे रही हूँ और इस जगह पे 2 प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके साथ साथ 3-4 लहसुन की कलियाँ और 2-3 अदरक की टुकड़ा भी है और एक अंडा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो जैकफ्रूट की क्वांटिटी है उसको हमने दोनों बार पे मिक्सी जार पे इस्तेमाल करूँगी। तो पहली बार की जो मिक्सचर वो अब रेडी हो चुकी, उसको हमने एक थाली के ऊपर डाल रही हूँ, देख लीजिए। और दूसरी बार पे भी हमने सेम तरीका में इस मिक्सचर को रेडी करूँगी। मिक्सी जार पे पहले उस बॉइल्ड हुआ जो बचे हुए जैकफ्रूट थी उसको डाल रही हूँ और जैकफ्रूट के साथ साथ कुछ ऑनियन की टुकड़ा भी ऐड करूँगी और उसके साथ साथ 3-4 लहसुन की कलियाँ और 3-4 अदरक की टुकड़ा भी है। तो उसके साथ साथ इसमें और एक चीज़ भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दूसरी बार पे भी हमने और एक अंडा को इसमें डाल रही हूँ। तो दोनों बार पे हमने मिक्सचर को सेम तरीका में रेडी कर रही हूँ। देख लीजिए मिक्सी जार को बंद करके उस मिक्सचर को रेडी किया है और उस थाली के ऊपर उसको डाल रही हूँ कोफ्ते के लिए। तो कोफ्ते तैयार करने के लिए इस मिक्सचर तो पूरी तरह रेडी हो चुकी है। अब हमने इसमें बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ 100 ग्राम की करीब। बेसन के साथ साथ स्वाद अनुसार 1.5 टेबलस्पून की करीब नमक, 1 टेबलस्पून की करीब चीनी भी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। और स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब। उसके साथ साथ हमने चाट मसाला भी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून की करीब। तो सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देख लीजिए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम चेक करूँगी कोफ्ता की मिक्सचर ज़्यादा नरम रहेगा तो हम इसमें फिर भी बेसन ऐड करूँगी। तो बेसन को हम फिर भी ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम की करीब। टोटल हमने इस जगह पे 200 ग्राम की करीब बेसन को इस्तेमाल किया है। तो हमने एक साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देख लीजिए कोफ्ता की जो बेस अब रेडी हो चुकी
और एक कोफ्ता को रेडी करके आपको दिखा भी रही हूँ। देख लीजिए इसकी साइज़, आप चाहे तो कोफ्ता की साइज़ इसे छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। सब एक एक करके कोफ्ता को हमने रेडी किया है एक साथ। और रेडी करके गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए एक आयरन कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और कोफ्ता फ्राई की प्रोसेस को हमने आयरन कढ़ाई में कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉनस्टिक कढ़ाई में भी कर सकते हैं। ज़रूरत अनुसार हम इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी हमने वाइट ऑयल में कर रही हूँ। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में कर सकते हैं। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके एक कोफ्ता को फ्राई करके चेक कर रही हूँ। देख लीजिए ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करना होगा, इसमें कोई भी कंजूसी मत करना। इसमें क्या होगा, कोफ्ता अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा। तो हमने एक कोफ्ता को फ्राई करके फिर हमने दूसरी टाइम पे ज़्यादा तक करके कोफ्ता को फ्राई करूँगी। तो एक कोफ्ता को फ्राई करके चेक किया है, ऑयल अच्छी तरह से गर्म होके रेडी हो गई है। तो एक एक करके सब कोफ्ता अब कढ़ाई में दे रही हूँ। और कोफ्ता की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसीलिए 4-5 बैच वाइज पे फ्राई करूँगी और 4-5 करके हमने एवरी बैच पे फ्राई कर रही हूँ। देख लीजिए तो उलटते पलटते गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर कोफ्ता को फ्राई कर रही हूँ। और इसको आपको दिमाग पे रखना होगा और गैस की फ्लेम को आपको समझकर अप डाउन करना होगा। तो देख लीजिए उलटते पलटते हमने पहली बैच की जो कोफ्ता है उसको फ्राई किया है। तो इसको फ्राई करने के बाद कढ़ाई से अच्छी तरह से ऑयल को छानकर हटा लेंगे। एक स्ट्रेनर लेकर हमने कढ़ाई से इस कोफ्ता को हटा रही हूँ। और दूसरी बैच की जो कोफ्ता है हमने सेम तरीका में फ्राई करूँगी। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पर। तो हमने एक एक करके कढ़ाई में उस कोफ्ता को दे रही हूँ। तो हमने तो देख लीजिए 4-5 करके कोफ्ता को डाल रही हूँ एक एक बार पे। तो देख लीजिए एक एक करके सब कोफ्ता फ्राई हो रहा है। और सब कोफ्ता एक साथ फ्राई होने के बाद हमने करी की जो प्रोसेस है उसको करूँगी। तो अंडा डाल के इस कोफ्ता फ्राई करने में रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और जिस लोगों ने अंडा नहीं खाती है बिना अंडा के साथ भी इस रेसिपी को कर सकते हैं। तो फिर हमने करी रेसिपी के लिए एक कढ़ाई चढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हमने 3 to 4 टेबलस्पून के करीब वाइट ऑयल दिया है। ऑयल पे हमने तड़का के लिए 1 टेबलस्पून के करीब जीरा, एक सूखी लाल मिर्च ऐड किया है। फिर हमने 2 बड़े साइज़ के ऑनियन को चॉप्ड करके ऐड किया है। तो ऑनियन को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, क्योंकि इसमें एक कच्चापन है। तो 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने के बाद एक एक करके कुछ मसाला वगैरह ऐड कर रही हूँ। पहले तो नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक देने में इस ऑनियन जल्दी भून जाएगा। और हल्दी पाउडर भी 1 टेबलस्पून ऐड किया है। नमक हल्दी पाउडर दोनों ही 1 टेबलस्पून करके ऐड किया है। तो दोनों चीज़ों को हमने और 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो ऑनियन के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हमने अदरक लहसुन को ऐड कर रही हूँ, जिसको हमने पहले से कूट करके रखा था। इसमें 10-12 लहसुन की कलियाँ है और 3-4 इंच अदरक की टुकड़ा भी है, जिसको हमने कूट करके ऐड किया है। तो ऑनियन के साथ इसको थोड़ा टाइम भून लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरक लहसुन की एक कच्चा पान है, वो चला नहीं जाएगा तो खाने की टाइम पर अच्छा नहीं लगेगा। कुछ टाइम अच्छी तरह से अदरक लहसुन को ऑनियन के साथ भून लेने के बाद इसमें 4-5 ग्रीन चिली को चॉप करके ऐड किया है। तीखापन के लिए स्पाइसी रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए, और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर भी इस्तेमाल किया है। फिर छोटे साइज़ की 2 टमाटो को ग्रेट करके ऐड किया है। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इस मसाला को अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस की फ्लेम रहेगा मीडियम टू हाई पे। और मसाला में थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत है, इसीलिए कि यह मसाला जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से मसाला भून भी जाएगा। और गैस की फ्लेम है मीडियम टू हाई पे। तो दोनों बार पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसाला को अच्छी तरह से भून रही हूँ। और इसमें हमने नमक की स्वाद को बैलेंस करने के लिए 1.5 टेबलस्पून की करीब चीनी भी ऐड किया है। तो चीनी को हमने मसाला के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। देख लीजिए मसाला अच्छी तरह से भून चुकी और मसाला से ऑयल भी छोड़ दिया है। अब हमने इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ग्रेवी के लिए। और ग्रेवी आपकी मर्ज़ी के अनुसार, आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी पे और कम क्वांटिटी पे भी पानी ऐड कर सकते। तो पानी को अच्छी तरह से मिला रही हूँ मसाला के साथ।
और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ गया है। इस टाइम पे हमने ग्रेवी पे 1 टेबलस्पून के करीब राइस फ्लावर को पानी के साथ घोल बना के इस्तेमाल किया है और 1 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला भी इस्तेमाल किया है। तो ग्रेवी के साथ सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और 3 से 4 मिनट तक हमने कुक कर लेंगे। मसाला पे पानी ऐड करने के बाद टोटली हमने 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक किया है। तो देख लीजिए, अब हमने उस कोफ्ता को ऐड किया है। कोफ्ता ऐड करने के बाद हमने 1 मिनट तक कुक करूँगी, ज़्यादा तक नहीं। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद कर रही हूँ। गैस फ्लेम को बंद करके इसमें लास्ट टाइम पे 2 टेबलस्पून के करीब घी भी ऐड कर रही हूँ। घी देने में इस रेसिपी के स्वाद और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। घी को हमने जैकफ्रूट कोफ्ता करी के साथ अच्छी तरह से मिला दूंगी, देख लीजिए। और घी ऐड करने के साथ साथ इस रेसिपी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और इसको हमने कुछ टाइम बाद सर्व भी करूंगी। और देख लीजिए कितना बढ़िया हो गई है देखने में, और खाने में भी इसकी स्वाद बहुत ही अलग सा है क्योंकि हमने इसमें अंडा इस्तेमाल किया है। जिस लोगों ने नॉनवेज खाती है उसके लिए अंडा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों अंडा ऐड करके इस रेसिपी के स्वाद को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त कर सकते हैं। तो सिंपल सी राइस के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। मेनली रोटी, पराठा, लच्छा पराठा, पूरी, नान सब कुछ के साथ कोफ्ता करी रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है। और जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी इस समर टाइम पे तो बहुत ही अच्छा एक रेसिपी है। समर के बिना तो जैकफ्रूट मार्केट पे अवेलेबल नहीं होती है। तो अभी तक घर पर इसी प्रोसेस पे जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी विद एग के साथ एक बार ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज की इस जैकफ्रूट कोफ्ता करी रेसिपी आपको कैसी लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइए। आज की वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट डे पे कोई न्यू रेसिपी लेके आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।